सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। वो पाता खूब है सदका मेरे मखदूम मिल्लत का। बोलिए सुभान अल्लाह। आपने तो अभी से ठंडी की मंडी बना दिया है, अभी तो मुकम्मल प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ है। अभी उस खतीब से मुलाकात करनी है जो अपने खिताबत के हवाले से पूरे मुल्क में मशहूर व मारूफ है। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब मुल्ला चिर्रा मोहम्मद, उनका खुसूसी खिताब होना है। तो आप हज़रात अब थोड़ा सा मुज़महिल नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको अब एकदम मुकम्मल बेदार होना चाहिए। अगर मुकम्मल बेदार हैं तो अपने हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताना बिलहरी शरीफ, हजरत अल्लामा खलीलुल्लाह खान साहब मुल्ला सुबहानी, अताए आले रसूल। वो पाता खूब है सदका मेरे मखदूम मिल्लत का, जो दिल से हो गया शैदा मेरे मखदूम मिल्लत का, जो दिल से हो गया शैदा मेरे मखदूम मिल्लत का। फजीलत क्या बताऊं आपको, बस इतना काफी। फजीलत क्या बताऊं आपको, बस इतना काफी। सुनिए, फजीलत क्या बताऊं आपको, बस इतना काफी है। अली से मिलता है शुक्रा मेरे मखदूम मिल्लत का। बेशक फजीलत क्या बताऊं, अली से मिलता है शजरा मेरे मखदूम फजीलत क्या बताऊं आपको, बस इतना काफी है। अली से मिलता है शुक्रा मेरे मखदूम बेशक, जो दिल से हो गया शैदा मेरे मखदूम मिल्लत का। हज़रात मोहतरम, बहुत अच्छे शेर भाई तस्लीम मंजर साहब ने पढ़ा, आपने मोहब्बतों के साथ समात किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। आप हज़रात थोड़ा सा बेदार हो रहे हैं मगर मुकम्मल बेदार नहीं हो पा रहे हैं। आप कभी सोचे मुल्क के हालात को देखें, मुल्क के हालात कैसे बदलते चले जाते हैं, कैसी तब्दीलियां हैं, कैसी चेंजिंग है, बदलाव कैसा है, आप तो देखते हैं। बताने की जरूरत नहीं है, जगह जगह यजीदियत खड़ी है हमारे जिंदगी के ट्रेन की चैन पोलिंग करने के लिए, मगर हम महफूज क्यों हैं, सेफ क्यों हैं, बचे क्यों हैं? कभी आपने सोचा? अगर नहीं सोचा है तो सुनिए, खूब अंधेरे में भटकने से बचा रखा, खूब अंधेरे में भटकने से बचा रखा है। या गौस ये तेरा नक्शे कदम है कि दिया रखा है। अब शेर आ रहा है, सुनिए, खूब अंधेरे में भटकने से बचा रखा है। या गौस ये तेरा नक्शे कदम है कि दिया रखा है। मौत की नींद सुला देते यजीदी लेकिन हमको ज़हरा की दुआओं ने बचा रखा है। मौत की नींद सुला देते यजीदी लेकिन मौत की नींद सुला देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। हमको ज़हरा की दुआओं ने बचा रखा है। और कौन भारत से भगाएगा है किसमें हिम्मत। क्या बात है, मेरे ख्वाजा ने यहाँ मुझको बसा रखा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मेरे ख्वाजा ने यहाँ मुझको बसा रखा है। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। बहुत अच्छे। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। तेरी हुकूमत तो 2-4-5 दिन की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। बेशक तेरी हुकूमत तो 2-4-5 दिन की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। बेशक दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। अच्छा, गरीब नवाज सरकार की बारगाह में सब जाते आते रहते हैं, सबकी हाजिरी होती रहती है, लेकिन जो लोग जन्नती दरवाजे की ज़ियारत करते हैं वो अपने मुकद्दर पर नाज़ा होकर के क्या कहते, सुनिए। नजरों से मुझको पीने का अंदाजा मिल गया, दिल से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मखदूम पाक से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नजरों से मुझको पीने का अंदाजा मिल गया, तुरबत से गुलाब मुझे ताजा मिल गया। बहुत अच्छे। रोकेगा कौन खुल्द में जाने से अब हमें, ख्वाजा पिया के जन्नती दरवाजा मिल गया। सुभान अल्लाह। रोकेगा कौन खुल्द में जाने से अब हमें, ख्वाजा पिया का जन्नती दरवाजा मिल गया। बेशक से मुझको पीने का अंदाजा मिल गया, तुरबस एक गुलाब मुझे ताजा मिल गया। ऐसी खूबसूरत माहौल में उस खतीब की गुफ्तगू को समाप्त करें जो जिक्र का जाकिर है, फिक्र का मुफक्किर है, जमात अहले सुन्नत का शानदार मुकर्रिर है, जिसको आले रसूल की हिमायत मिली है। और अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल के कदमों की बरकतों से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में मशहूर मारूफ है। हर शख्सियत उसे
जानती और पहचानती है, चाहे खुतबा हो, शोरा हो, नुकबा हो, पीराने इज़ाम हो, सब उसे जानते हैं। आए मुलाकात करें खतीब ज़ीशान, खतीब ज़ी वक़ार हज़रत अल्लामा खलीलुल्लाह खान साहब सुबहानी सरबराह आला दारुल अहले सुन्नत गरीब नवाज तुरबा नाका न्यू मुंबई तशरीफ ला रहे। नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। ये तो आपने अपनी तरफ से जवाब दिया। मैं एक स्कीम देता हूँ आपको, कंपनी वाले सिर्फ नहीं स्कीम देते, वोडाफोन वाले, बीएसएनएल वाले, मैं भी एक स्कीम देता हूँ। जो बीमार हैं वो एक हाथ उठाएं, जो सेहतमंद है वो 2 हाथ उठाएं, ताकि पता चल जाए कौन बीमार है तो उलमा इकराम से दुआ करें। इससे बेहतर और मौका क्या मिल सकता है ना? तो मैं देखना चाहता हूँ कौन बीमार है, सेहतमंद, अपने हाथों को उठाए। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, मखदूम पाक के सदक़े में सब सेहतमंद हैं। बस आवाज के वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा बढ़ाइए। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। फैज़ाने सरकार मखदूम मिल्लत जिंदाबाद। आस्ताना बिलहरी शरीफ जिंदाबाद। हुजूर साहिब सज्जादा जिंदाबाद। अताए आले रसूल जिंदाबाद। हज़रत अल्लामा खलीलुल्लाह खान साहब सुबहानी। जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। नारे रिसालत। या रसूलुल्लाह। नबी के दुश्मन को ये बेनकाब करते हैं, जो अगला पिछला है वो सब हिसाब करते हैं। तमाम खुतबा भी हैरत से तकने लगते हैं जब अल्लामा खलीलुल्लाह खान खिताब करते हैं। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही रब है जिसने तुझको हमअतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल। कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। और शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है। किसी में रंगे अली और किसी में बूए रसूल। और अजब तमाशा हो, अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम। अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। दीवानगी इश्क बड़ी चीज है सीमा, ये उनका करम है जिसे दीवाना बना दे। और फरमाया मजहरे मखदूम भीखा आसिराजे औलिया। मजहरे मखदूम भीखा आसिराजे औलिया। मुर्शिदी मखदूम मिल्लत पीरे कामिल रहनुमा हजरत अल्लामा सैयद अब्दे सुबहा पेशवा। पास पाने दीने बैजाए नबीयुल अंबिया। एक क़यामुद्दीन भीका शाह मक्की अस्सलाम। एक ही मखदूम अवध हसनी हुसैनी अस्सलाम। हसन के हुसैन पाक के
नाना रहमत आलम नूरे मुजस्सम शाफ़े महशर नय्यर आज़म शाह बतहा मदीने के ताजदार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा व फिदा का अबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे पुरअनवार में अदब व एहतराम के साथ बाबा से बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरा मजमा नबी और आले नबी के नाम पर पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बेअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, मैं कोई खतीब भी नहीं हूं, बस बोल लेता हूं, मुंह से बोल लेता हूं और अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो तौबा भी कर लेता हूं। और ये फैजान इल्म का नहीं है, ये फैजाने बेलहरी है। दौलत हो, सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, इज्जत हो, शोहरत हो, इल्म हो, सुनने बोलने देखने की ताकत हो, समाज में बैठने का जज्बा हो, ये सब वही का सदका। और ये नहीं कि ऐसे बोलता हूं, बल्कि कहा गया कि मुश्का की खुद बबोयत ना की अत्तार बगोया। खुशबू खुद बता देती है, बेचने वाले के बताने की जरूरत नहीं है। तो आज हम और आप एक मर्द कलंदर, एक वली कामिल, एक मुत्तबे सुन्नत, एक इस्तिकामत फिद्दीन, एक मुबल्लिग़े इस्लाम, एक खुदा रसीदा, एक लोगों की जरूरतें पूरी करने वाला, एक ऊंच और नीच का फर्क मिटाने वाला, एक अपने और बेगाने को अलग करके सबसे मोहब्बत करने वाले, सिराजुल औलिया, सनदुल औलिया, मजहरे शाहिबी का मखदूमुल मिल्लत उस वलीए कामिल हजरत मखदूम सैयद अब्दुस सुबहान अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में अकीदत का खिरात पेश करने हाजिर हैं। और आदमी खुद से नहीं आता, जिसकी बारगाह, उस बारगाह से बुलाना बुलावा होता है तब आता है। मुझको गुलरेवा के किसी फर्द ने नहीं बुलाया, मुझे उसने उस साथ ने कहा जो इस बारगाह इस बारगाह का जानशीन भी है और इस बारगाह का सब कुछ है, जो गालिबन 16वीं पुश्त से उस मसनदे सज्जादगी पर जलवा फिगन है। और उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर हुजूर मखदूमुल मिल्लत पीर कामिल वलीए कामिल हजरत पीर सैयद अब्दुस सुबहान अलैहि रहमत व रिज़वान लोगों की जरूरतें और लोगों के काम आना करते थे, वही तर्ज है, वही अंदाज है और वही जज्बा है।
बुलंद आवाज से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। तो इस अल्लाह हमारी भी, आपकी भी, सबकी भी हाजिरी को कबूल फरमाए। एक है कुदरत, एक है मौजज़ा, और एक है करामत, और एक है इस्तिकामत। कुदरत की बारगाह से जो चीज समझ में ना आए और वो सुदूर हो तो उसे खुदा की कुदरत कहा जाता है। रब की बारगाह से उसे कहते हैं खुदा की कुदरत है। अब मैं इसको लॉकडाउन की तस्वीर नहीं दूंगा, बहुत से तशरीहात हैं। यानी जो रब की बारगाह से हो उसे कुदरत खुदाबंदी कहा जाता है। जो अंबिया के अमल के जरिए हो उसे मौजज़ा कहा जाता है। और जो नबियों के, उम्मत के औलिया अल्लाह से सदूर हो उसे करामत कहा जाता है। मैं बताना ये चाहता हूं, वलियों से मोहब्बत करने वाला, वलियों से इश्क करने वाला, वलियों को चाहने वाला अगर एक कुत्ता भी हो तो वो भी मुराद को पहुंच जाता है, वो भी फैज पा जाता है, उसे भी दर्जा मिल जाता है, उसे भी मकाम मिल जाता है। आइए मैं सरसरी तौर पर आपको बता दूं, कुरान पाक में कौन कहता है औलिया अल्लाह का जिक्र कुरान में नहीं है? कौन कहता है उनसे मोहब्बत करने वालों का तस्करा कुरान में नहीं है? कौन कहता है कि उनसे मोहब्बत करने वाले को आज क्या मिलता है? इसका तस्करा कुरान में नहीं है, सब कुरान करीम में मौजूद है। असहाबे कहफ को पढ़ लेना, असहाबे कहफ का तस्करा बहुत वसी है, बहुत बुलंदो बाला है। असहाबे कहफ उस दौर के औलिया अल्लाह को कहा जाता है। वो 300 साल या कुछ ज्यादा गार में रहे, लेकिन ठंडी, गर्मी, बरसात, जाड़ा कुछ भी हो उनके साथ एक कुत्ता भी था। क्या था? कुत्ता भी था। वो भी वहीं गार के दहाने पर बैठा रहता था, कुत्ता भी। लेकिन उसे दर्जा क्या मिला? जब उनका शुमार होने लगा वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। वो 6 थे, 7वां उनका कुत्ता था। वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। यानी जहां जहां उन औलिया अल्लाह का तज़किरा होता रहा, वही वही उनके चाहने वाले, उनके जहां वो आराम फरमा थे उस दहाने पर बैठने वाले कुत्ते का भी तज़किरा हो रहा था। एक कुत्ता औलिया अल्लाह की सोहबत इख्तियार कर ले, एक जानवर औलिया से इश्क कर ले, एक जानवर अल्लाह वालों से प्यार कर ले तो उसका दर्जा बुलंद हो जाता है। तो जो गुलामे मुस्तफा होकर, जो अल्लाह का बंदा होकर, जो मोमिन होकर औलिया अल्लाह से प्यार करेगा उसका दर्जा क्यों नहीं बुलंद होगा? इसलिए ये वली की महफिल है, और वली की महफिल नबी की महफिल है, और नबी की महफिल खुदा का जिक्र है। तो आज मैं लंबी तफसील में नहीं, न वाक़यात की रोशनी में मेरे आका रहमत आलम नूरे मुजस्सम शाफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक, हिजरत, सरकार ने भी हिजरत फरमाई। और क्या सोने पर सुहागा है? क्या मौला इस्लाम साहब, क्या सोने पर सुहागा है? उनके नक्शे कदम पर आपके शहजादों ने भी हिजरत। मखदूमे भीखा मक्की मुहाजिरे मक्का है, क्यों आए थे? बुलाया था हमने, आपने, किसी और ने, गोंडा बस्ती वालों ने नहीं। सब कुछ छोड़कर अल्लाह उसके रसूल की दीन की आबियारी के लिए निकले थे। मुस्तफा ने भेजा था, जाओ अरब की सरजमीन पर बंदगाने खुदा को राहे रास्त पर लाओ और एक माबूद की बारगाह में झुकने की दावत दो। अवध माजून मिनर रसूल हैं सरकार सैयदना मखदूम सैयद क़यामुद्दीन शाह भीख मक्की। तो वली तो वली है ही है, सोने पर सुहागा ये है कि आले नबी भी।
हजरत ने कल फरमाया था कि वली किसी भी बिरादरी में पैदा हो सकता है, कल फरमाया था। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूं कि वली तो है ही मखदूमुल मिल्लत, पहला दादा, जिसका पहला दादा वली हो, गिनते चले जाओगे सब रुतबे में उनसे बुलंद और बाला है, तो उनका दर्जा कितना बुलंद होगा। सरकार हिजरत करने गए, अबू बकर सिद्दीक भी है, ये सिलसिला नक्शबंदी सिलसिला भी है, सबको मिला दो तो सुबहानी बनता है। कादरी मिला, कादरी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, फिरदौसी हो, सुबहानी बन जाए। सलासिल का संगम है ये, और संगम थे मखदूम सैयद अब्दुल सुबहान अलैहि रहमत व रिज़वान, जिन्हें फख्रे बेलहरी कहा जाता है, जिन्हें मजहरे शाह भीका कहा जाता है। कोई निगाह भरकर आपके चेहरे को नहीं देख सकता था, है? जी भरकर आंखें निगाहें ऐसे नहीं देख सकता था, झुकाना पड़ता था। जिसके पुश्त दर पुश्त के इस बेटे का हाल हो, फिर मुस्तफा का आलम क्या होगा। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सरकार की मैयत में अबू बकर सिद्दीक है, भूख और प्यास की शिद्दत गालिब आ रही थी, देखा एक कुटिया है, तशरीफ ले गए। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कुछ हो तो लाओ खाएं। सरकार ने भी फरमाया कुछ हो तो लाओ खाएं, भूख लगी है। वो उम्मे माबद की कुटिया थी। अर्ज किया, बुढ़िया ने कहा कि हम अरबों की शान यह है कि मेहमानों की खिदमत करती है, लेकिन आज इत्तेफाक से कुछ नहीं है। फरमाया वो क्या बकरी एक बधी है, वो एक बकरी बधी है लागर। देखा तो फरमाया अगर कहो तो दूध दूह ले। और उस बकरी का आलम यह था कि अबू माबद जो है वो उसको कमजोर समझकर नहीं ले गया, वो चल फिर नहीं सकती थी, न उसने अभी बच्चा दिया था। फरमाया अगर कहो तो दूह ले। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से बुढ़िया ने कहा कौन मुसीबत पैदा कर। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया सरकार तशरीफ लाए, बकरी लाई गई, दस्ते रहमत उसके पुष्प पर रखा, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। क्या हाथ रखा तो उसने टांगे चौड़ी कर दी, पिस्तान भर गया, उसने झुरझुरी ली। फरमाया बर्तन लाओ, एक छोटा सा प्याला उसने पेश किया। सरकार ने दूध दूहना शुरू किया, वो भर गया। फरमाया दूसरा लाओ, वो भी भर गया। तीसरा लाओ, वो भी भर गया। चौथा पांचवा, यानी पूरे घर का बर्तन दूध से भर गया। सरकार ने पिया, अबू बकर सिद्दीक ने पिया, उम्मे माबद ने पिया, उसके बच्चे ने पिया, तब भी दूध भरा रहा। और फिर सरकार चले गए, सरकार तशरीफ ले गए। उसका शौहर आया अबू माबद, तो देखा उस कुटिये से खुशबू आ रही है, महक रही है। कहा कौन आया था, कहा कौन आया था यहाँ, हमारे घर की रौनक बदल गई है, खुशबू ही खुशबू है, बरकत ही बरकत है। नाम नहीं जानती थी उम्मे माबद। कहा मुबारक आया था, मुबारक उसे कहा बरकतें हो गई। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरे आका ने उस बगैर हामिला बगैर बच्चा जगी हुई बकरी जो कि कमजोर थी, चल फिर नहीं सकती थी, उसका पिस्तान सूखा था, दस्ते रहमत रख दिया, उसके दूध पिस्तान में दूध आ गया, दूध दूहा, घर भर ने पिया, मुस्तफा ने पिया। ये इसे क्या कहेंगे, या तो कुदरत खुदा कहिए या तो फिर मुस्तफा का मौजज़ा कहिए।
मौजिज़ा है मुस्तफा का। बहुत दूर मदीने के रास्ते से हटकर हिंद की जमीन पर आए, हिंद की जमीन पर आए। अभी बेटे का तसव्वुर छोड़ दे, अभी खानदान का तसव्वुर छोड़ दे, अभी हसब और नसब का तसव्वुर छोड़ दे, अभी तसव्वुर में रखे मखदूमे भीका मक्की को। आखिर ये कौन है? ये अल्लाह वाले हैं कि नहीं? और अल्लाह वाला कौन होता है? मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अगर वो कह देता है उसकी बात पूरी हो जाती है। वो यहाँ रहता है, दूर देखता है, वो यहीं से दूर की चीजें सुनता है। उसके हाथों में खुदा की ताकत हो जाती है, उसके पैरों में खुदा की कुव्वत हो जाती है। ऐसे मर्द कलंदर को जिसने पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक्फ कर दी हो, आइए उसका तस्करा करते हैं। वो कौन है? वो सुल्तानुल औलिया ज़ुब्दतुल आरिफी क़ुतबतुस सालिकी मखदूम सैयद क़यामुद्दीन शाह भीखा मक्की है। अपने गुलाम को लिया, बाहर गए, बाहर कहीं जा रहे थे, भूख की शिद्दत है, प्यास की शिद्दत है। रास्ते में यादों लोगों का काफिला मिला जो अपने जानवरों को चरा रहे थे। फरमाया दूध दे दो, प्यास की शिद्दत है। वहां फरमाया लोगों ने मजाक उड़ाना चाहा, फरमाया दूध है तो पिला दो। कहा नहीं, वो इशारा करके कहा जो बगैर बच्चे की थी, इशारा करके कहा जिसका धन सूखा हुआ था, इशारा करके कहा जो कमजोर और नातवा थी, इशारा करके कहा जो चल फिर नहीं सकती थी। फरमाया, उसने कहा जाओ, अगर दूध निकालना है तो उससे निकाल लो। मखदूमे भीखा मक्की जो मखदूमे मिल्लत के 15वें जद्दे आला है, आगे तशरीफ ले गए, मखदूमे भीखा मक्की। उसके ऊपर हाथ फेरा, उसने भी झुरझुरी लेना शुरू किया और दूध दूहना शुरू किया। जब दूध दूहने लगे खुद भी सैराब हुए, गुलाम भी सैराब हुए, और जो वो जानवर चरा रहे थे वो भी सैराब हुए। जब सब सैराब हो गए तो उस चरवाहे के सरदार ने कहा, अरे ये कौन आ गया है जो बगैर बच्चा दिए हुए जानवर से दूध निकाल रहा है? ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई आम बंदा नहीं है, ये कोई आम इंसान नहीं है। हकीकत में ये कोई खास बंदा होगा। फरमाया, तुम कौन हो? क्या हम तुम्हारी पूजा करें? कहा नहीं, मैं भी अल्लाह का एक बंदा हूँ, मैं भी अल्लाह का एक बंदा हूँ, रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। फरमाया, ऐसे कैसे हो गया? फरमाया, इसलिए कि मैंने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर अपनी पूरी जिंदगी अपने मौला और अपने रसूल के नाम पर कुर्बान कर दिया है। मैं जो चाहूंगा वो हो जाएगा। वालों ने कहा, आप जब ऐसे हैं तो आपका रसूल कैसा होगा? आप जब ऐसे हैं तो आपका पैदा करने वाला, आपका खालिक कितना बड़ा ताकतवर होगा। दस्ते अतहर बढ़ाइए और हमें भी दामने इस्लाम में दाखिला कर लीजिए और कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम कर लिया। ये अल्लाह वाले की शान है। ये अल्लाह वालों का जिक्र जमील है। ये अल्लाह वाले हैं जिन्हें दुनिया बिलहरी शरीफ में हजरत मखदूम सैयद क़यामुद्दीन शाह भीखा मक्की के नाम से याद करते हैं। वली के साथ साथ आले नबी भी हैं, आले फातिमा भी हैं, हसनैन करीमैन के लफ्ते जिगर भी हैं। मुझको कल मौलाना जाहिद साहब ने एक मनक़बत पढ़ी थी, मुझे बहुत पसंद आया, और ये सुन लेंगे आप तो आपका ईमान और आपका जहन ताजा हो जाएगा। तैबा के बगीचे की खुशबू, तैबा के बगीचा की खुशबू, बेलहर नगरी में आवत। ये किसने लिखा है? अल्लामा अब्दुल वहीद।
हशमती सिद्दीकी मद्दाजिल्लहुल आली ने, उनसे पूछो मखदूम मिल्लत की शान, क्या कहा? तैबा के बगीचा की खुशबू बेलहर नगरी में आवत है, वहाँ फूल अली के गुलशन है के, वहाँ फूल अली के गुलशन के महकत है मन महकावत। और कहा बेलहर की जमीन हो क्यों ना भली, बेलहर की जमीन हो क्यों ना भली, रुतबे में हो क्यों ना आली, बेलहर की जमीन क्यों हो ना भली, रुतबे में सो क्यों ना हो आली। औलादे अली भीखा मक्की, औलादे अली भीखा मक्की आराम वहाँ फरमावत है, औलादे अली भीखा मक्की आराम वहाँ फरमावत है। और आखिर में क्या कहा? सैयद साहब, इसका उर्स है सरकार का, सैयद साहब पीरे कामिल, सैयद साहब पीरे कामिल, अब्दे सुबह आलिम फाजिल, तू ताने चदरिया सोवत हो, तू ताने चदरिया सोवत हो, शायदा कल नहीं पावत हो। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये उस खानकाह के 15वें सज्जादा नशीन जो उस मसनद सज्जादगी पर फाइज थे, जिनका आज उर्स है, जिनके जानशीन, जिनके लख्ते जिगर आपके हमारे दरमियान जलवागर है, इनकी भी अजमत बुलंद है। वो दादा 15वें दादा और ये 15वीं पुश्त में उनके लख्ते जिगर हैं। इनकी अजमत देखना है, इनकी रिफात देखना है, इनकी शान देखना है। ये गौसे आजम का, गौसे आजम के नवासे हैं और गरीब नवाज के पोते हैं। ये इनकी अजमत ये है। हमारे गौसे आजम मकाम पर एक ही मौके पर जिस्म के साथ हाजिर रहते थे। कितने असर देखो, वलियों का असर देखो। मखदूम मिल्लत बैक वक्त दो जगह बिलहरी में भी है, अजमेर में भी है, बिलहरी में भी है, तवाफे काबा में भी है। इसको क्या कहेंगे आप? एक ही जात हो जो बिलहरी में भी मौजूद हो, जो वही तवाफे काबा कर रहा हो। एक ही जात है जो बिलहरी में मौजूद हो, गरीब नवाज के रोजे पर हो। इसे कोई आम इंसान नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये अल्लाह का मुकर्रब बंदा है। आप देखते चले जाएं। मैं ये हवा है, ये ठंडक है। आप 10 दिन पहले क्या अभी नहीं बता पाएंगे कि कल सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन लोग आए, पूछा तो फरमाया जाओ उस दिन हवा ऐसी चलेगी। जो हवाओं को देखता हो, जो फजाओं पर नजर रखता हो, जो माहौल पर नजर रखता हो, वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो अल्लाह का वली हो सकता है। और जो अल्लाह का वली होता है वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। और जब अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो फिर वो जो कह देता है वो हो जाता है। आपने देखा ना, मरने के बाद, विसाल के बाद, कब्र में लेटने के बाद, 28 साल के बाद, आज ये 48वां है, 46वां है, 28 साल या 34 साल के बाद कब्र अतहर शक हो गई। किसी की हिम्मत ना पड़ी कि चला जाए। एक खातिमे खास आए जिनका नाम चांद अली था, कब्र अतहर में उतरे, कुछ मिट्टी आ गई थी, हटाया उसे। उस वक्त भी कफन में जरा भी दाग नहीं आया। अरे फख्र करो, अपने नसीबे पर नाज करो। तुमने अपना हाथ किसी और के नहीं, बल्कि वली कामिल के हाथ में दिया है और वली कामिल की खानकाह में दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको सबको
बारगाहे मखदूम मिल्लत और बारगाहे मखदूम भीखा मक्की से माला माल फरमाए, फैज़याब फरमाए। हमारे बोलने में, कहने में, दाएं बाएं हिलने में किसी किस्म की कोई कमी या गलती हुई हो तो मैं उन अल्लाह वालों को वसीला बनाकर रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। मौला मेरी तौबा को कबूल फरमा, मेरी खताओं को माफ फरमा और अपने महबूब बंदे की बारगाह में हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमा।